नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है मेरा चैनल सुविता स्टडी सेंटर में। मैं विकास कुमार चौधरी आज आप लोगों को कक्षा 7 का गणित जो JCRT पर आधारित है उसका चौथा अध्याय परिमेय संख्याएं उसका चैप्टर 4.2 के बारे में हम आज उसके प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 4.2 का 11वां क्वेश्चन देखेंगे। -5/7 में क्या जोड़े ताकि 2/3 प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या जोड़ते हैं कि मेरा 2/3 प्राप्त हो। तो हल इस प्रश्न में पहला संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या क्या जोड़ें कि ताकि हमको 2/3 प्राप्त हो। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न को बनाते हैं। माना कि दूसरी संख्या, देखिए मैं यहाँ -5/7 परिमेय संख्या है तो हम भी परिमेय संख्या ही लेते हैं। माना कि दूसरी परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं इसलिए परिमेय संख्या हम लिख दे रहे हैं। परिमेय संख्या चलिए हम x y कुछ भी ले सकते थे, चलिए परिमेय संख्या p/q के रूप में थे तो हम p/q लेते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखिए -5/7 में p/q को हम जोड़े तो मेरा 2/3 प्राप्त होता है। अब देखें इस प्रश्न को, p/q को इधर रखेंगे बाईं ओर और -5/7 को दाईं ओर। इधर देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या इधर धनात्मक हो जाएगा। 5 देखिए सॉरी यहाँ 2/3। अब देखिए इसका हर का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समावर्तक यानी 7 या 21। अब देखिए पहली वाली परिमेय संख्या की हर में 3 है तो हम क्या करेंगे, जो प्राप्त एलसीएम है उसको भागा देंगे। तो 3 7 21 7 के ऊपर से पहली वाली संख्या का जो अंश है उसमें गुना कर देंगे और दूसरा का 3 आएगा, यानी 7 दूनी 14 प्लस 15/21। ये दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 29/21। तो अब हम लोग यहाँ पे देख चुके आपका 29/21 यही आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं -5/7 में 29/21 जोड़ें तो 2/3 प्राप्त होगा। चलिए इसका 12वां क्वेश्चन, -3/5 में क्या घटाया जाए कि 14/15 प्राप्त हो। तो चलिए माना कि परिमेय संख्या p/q को घटाया जाए तो -3/5 -p/q इक्वल टू 14/15। -3/5 में हम p/q को घटाते तो 14/15 आता है। अब देखिए p/q को एक साइड ले आते हैं, p/q -3/5 -14/15। अब देखिए हर को एलसीएम करेंगे तो मेरा एलसीएम 15 प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं, ये देख चुके हैं पहले भी, तो
15 को 5 से अगर भागा देंगे तो 3 प्राप्त होगा, और 3 को क्या करते हैं, गुना कर देंगे, यानी 3 तिया 9 -14, यानी आपका 14 9 23, यानी -23/15 आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार 13वां नंबर क्वेश्चन 4.2 का 2.1/2 मीटर कपड़े का मूल्य ₹50 है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। देखिए कितना मीटर है, 2.2/2, यानी 2 दूनी 4, 5/2 मीटर कपड़े का मूल्य ₹50 है। अब हमको क्या बोल रहा है, 15 मीटर, तो पहले हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो एक मीटर कपड़े का मूल्य, देखिए 5/2 यानी 1 मीटर में गुना है, तो इसको हम भागा में ले जाएंगे। तो देखिए 50, अब इधर ये भागा में है तो गुना में, और जो गुना में उसको भागा में। अब देखिए कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0, यानी 15 50, यानी 1 मीटर कपड़े का मूल्य आपका ₹20 आ रहा है। तो आपको 15 मीटर पूछ रहा है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य, 1 मीटर में 15 मीटर को गुना कर देंगे, 15 मीटर कपड़े का मूल्य 1 मीटर का ₹20, 15 का 20 से गुना कर देंगे, यानी 15 दूनी 30, यानी ₹300 आपका 15 मीटर कपड़े का मूल्य पड़ेगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, रेशमा को 2/3 किलोमीटर दूरी अपनी साइकिल से तय करने में 40 मिनट लगता है। उसकी चाल से 7/3 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम ध्यान देते हुए देखते हैं। रेशमा है, रेशमा लड़की का नाम ही होगा। तो देखिए एक साइकिल में अपना कुछ देखिए रेशमा को 2/3 किलोमीटर दूरी अपनी साइकिल से तय करने में 40 मिनट लगता है। कितना किलोमीटर, 2/3 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 40 मिनट। उसी चाल से, जिस चाल से वो 2/3 किलोमीटर 40 मिनट में पूरा करती है, उसी चाल से 7/3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा।
तो देखिए 2/3 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो हम पहले 1 किलोमीटर दूरी में, चलिए लगा समय, निकालते हैं। यानी 40, 1 किलोमीटर के साथ 2/3 गुना है, यानी क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 3/2, यानी 60 मिनट लगेगा 1 किलोमीटर में। चलिए अब हमको बोल रहा है 1 किलोमीटर 60 मिनट में लगेगा, तो अब हमको 7/3 किलोमीटर, तो 7/3 किलोमीटर को गुना कर देंगे 60 मिनट के साथ, गुने 7/3, 3 20 × 60, यानी आपका 140 मिनट। इसको घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट, यानी 60 से भागा दे देंगे तो मेरा बन जाएगा। यानी आपका 6 दूनी 60 दूनी 120 और 20, यानी 2 घंटा 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, 65 मीटर लंबी रस्सी को 1/2/3 मीटर के बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा गया है, टुकड़ों की कुल संख्या बताइए। चलिए इस प्रश्न को आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम इसका 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समझिए और सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए ऊपर में प्लस का चिन्ह, उसके बाद -1/3, 1/4, 4/11, 5/6, उसके बाद नीचे देखिए वर्टिकल में 2/3, -3/5 और 4/7। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1/3 कैसे आया। देखिए 2/3 और -1/3 को जोड़कर लाया है। इसके बाद यहाँ पे उसी प्रकार हम बनाएंगे 2/3, यानी इसको इसके साथ यहाँ जोड़ना है, इसको इसके साथ जोड़कर यहाँ लाना है, और इसके साथ जोड़कर लाना है, और इसको इसके साथ हल करके यहाँ लिखना है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में इसको इसके साथ यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ यहाँ लाना है। देखिए यहाँ पे किया, यहाँ आ गया। इसी प्रकार यहाँ सभी में हम लोग करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं शुरू से। 2/3 प्लस 1/4 हल कीजिएगा, 4 × 12 और 4 दूनी 8 प्लस 3, यानी आपका 8 × 3 11/12, यानी यहाँ पे आप 11/12 भर सकते हैं। उसी प्रकार चलिए 2/3 प्लस 4/11, यानी एलसीएम लीजिएगा तो 33। अब देखिए 3 से भागा दीजिएगा तो 11/12 में। उसके बाद गुना करेंगे अंश के साथ तो 22। अब देखिए प्लस 11 को भागा दीजिएगा तो 33 3 बार में, 4 × 3 = 12, यानी आपका गुना कीजिएगा 34/33, तो यहाँ 34/33 लिख सकते हैं। उसके बाद 2/3 प्लस 5/6, यानी एलसीएम लीजिएगा आएगा। 2 दूनी 4 प्लस 5, यानी 9/6, यानी आपका 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, यानी 3/2 यहाँ पे आपका होगा। उसी प्रकार इसको अब इसके साथ
-3/5 प्लस है -1/3। अब देखिए -3/5 -1/3। अब एलसीएम लीजिएगा 15। अब देखिए 3 बार में 3 3 है 9 -9 और -5 यानी -14/15। तो यहाँ आप -14/15। उसी प्रकार आप सबको कीजिएगा। यह आपका -7/20, यहाँ पे 7/30 और यहाँ पे 5/21, यहाँ 23/28 और 72/77। ये आपके आंसर हो जाएंगे। आप लोग ये खुद से कोशिश कीजिएगा। इसके बाद इसका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर लिखिए। देखिए निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 के समतुल्य है। अब देखिए 3/5 के समतुल्य यानी उसके बराबर। तो देखिए ये 4 से कम है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बराबर कौन हो सकता है? देखिए 6/10 को यानी काटिएगा 6/10 नीचे लिखेंगे, यानी 2 तिया 6 और 2 बचे बस, यानी 3/5। इसको 2 से अगर हम भागा देंगे तो 6/10, यानी आपका सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। उसी प्रकार किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 का व्युत्क्रम 1/3, इसका -1 का 1, 4 का 1/4 और 0 को 1/0 यानी परिभाषित नहीं है। तो हम कह सकते हैं चौथा नंबर 0 का व्युत्क्रम अगर लिखेंगे तो परिभाषित नहीं होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो देखिए -2/3, कुछ भी करेंगे ये ऋणात्मक ही रहेगा, ये भी ऋणात्मक रहेगा। लेकिन 2/3 में देखिए -2/3 में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चौथा में देखिए ये नेगेटिव, यानी आपका तीसरा सही उत्तर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या ऋणात्मक है। तो देखिए इसमें ये 4 दिया हुआ है, इसको काटेंगे तो ये ऋणात्मक होगा, लेकिन इसको धनात्मक हो जाएगा और बाकी सब धनात्मक है। यानी आप कह सकते हैं पहला मेरा ऋणात्मक परिमेय संख्या है। उसके बाद ई नंबर, किस परिमेय संख्या के मानक रूप में हर सदैव होती है। तो देखिए हर सदैव किस रूप में होती है, ये हमारे ई नंबर क्वेश्चन। तो परिमेय संख्या में के मानक रूप में हर हमेशा क्या होती है, ये चीज हम देखेंगे। तो हर हमेशा तो नहीं, सदैव क्या, देखिए हर यानी 2 लिखते हैं 1, लेकिन कभी तो 15/12 भी लिख देते हैं, या तो कंफर्म नहीं। लेकिन हमेशा परिमेय संख्या में हर मेरा जो है वह धनात्मक संख्या होगा। परिमेय संख्या में हमेशा धनात्मक लेते हैं। इसका एफ नंबर, किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में बदलने के लिए अंश और हर को उनके किससे विभाजित किया जाता है।
गुणनफल से, सार गुणनखंड से, लासा से, मासा से। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, उसके सार गुणनखंड से विभाजित करते हैं मानक रूप लिखने के लिए। ये हम लोग देख चुके हैं पहले 2 वीडियो में, यानी आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद जी नंबर, ऐसी परिमेय संख्या जो समय को व्युत्क्रम है। कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो समय का व्युत्क्रम है? तो समय का देखिए, शून्य का व्युत्क्रम शून्य नहीं होता है। -1 कहाँ, देखिए 1 का व्युत्क्रम -1, 2 का कीजिएगा तो 1/2, यानी आपका ये होगा समय का व्युत्क्रम है। देखिए खाली चिन्ह चेंज हुआ है, बाकी 1 का 1 ही रहा है, 1/1 नहीं लिखे हैं। उसके बाद h -2 का योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम कहने का मतलब है जोड़, योज मतलब जोड़ और प्रतिलोम मतलब उल्टा। तो इसमें आपका h नंबर क्वेश्चन में योज प्रतिलोम कौन सा हो जाएगा? आप हल कीजिएगा तो मैं इसका पहला यानी -2/7 ही होगा। उसके बाद आई नंबर 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम, इसका गुणात्मक यानी चेंज करेंगे तो मेरा 5/4 हो जाएगा। उसके बाद जे नंबर, किसी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल होता है। तो क्या होता है? तो किसी भी परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे 3 है, इसका प्रतिलोम 1/3, और ये दोनों को गुना करोगे तो 1 आएगा। -3 लोगे, इसका प्रतिलोम लिखोगे तो -1/3, यानी 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर 1 होगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। सभी परिमेय संख्या भिन्न है। तो देखिए सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है, ये हम जानते हैं। क्यों भिन्न नहीं है? क्योंकि अगर हम ऋणात्मक में आ जाएगा तो मेरा भिन्न नहीं होगा। उसी प्रकार जैसे 2 मेरा क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन 2 क्या भिन्न है? भिन्न के रूप में भी लिखते हैं, पूर्ण संख्या के भी रूप में लिखते हैं, पूर्णांक के रूप में भी भिन्न भी मेरा एक पूर्णांक की संख्या है। तो इस प्रकार हम नहीं कहेंगे। 2 परिमेय संख्या का अंतर सदैव एक परिमेय संख्या होता है। तो 2 परिमेय संख्या का जब अंतर हम लोग निकालेंगे तो ये हमेशा परिमेय संख्या होगा, यानी ये सही है। पहला गलत, दूसरा सही। फिर 2 परिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक परिमेय संख्या होता है, ये भी आपका सही होगा। किसी धनात्मक संख्या के अंश और हर सदैव धनात्मक होता है, सही है। 0 एक धनात्मक संख्या है, गलत है, क्योंकि शून्य के रूप में हम पहले भी इसका नियम में चर्चा कर चुके हैं पहली वीडियो में कि शून्य एक ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है ना तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसलिए ये कथन गलत होगा, यानी आपका पहला और चौथा गलत और बाकी 3 सही होंगे। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इसके आगे हम अगले वीडियो में घातांक और घात यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर देखेंगे। धन्यवाद बच्चों एवं दोस्तों।